आप एक पर्सन को इनवाइट करते हैं, आप किसी को चाहे सोशल मीडिया पे करें चाहे आप फिजिकली करें, इनविटेशन देते हैं, फिर उसके बाद प्लान देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सेल क्लोज के लिए तमाम तरह चीजें आप करते हैं। उसके बाद आगे वाले पर्सन के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम आगे वाले पर्सन के प्रॉपरली तौर पे क्लियर नहीं कर पाते। सो वो हमारे कैसे जो है वो हमें पता, बहुत सारे लोग हैं उनका सही प्रॉपरली तौर पे रिप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारा सेशन है। तो इनशाला कंप्लीटली तौर पे आपने अगर तमाम तर जो मेन मेन क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे बेशुमार लोगों के, तो मैं उनका आपको रिप्लाई दूंगा। तो इनशाला मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अगर कोई भी आपसे करता है तो आप उसका प्रॉपरली तौर पे रिप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मुख्तलिफ लोगों का है, ये वही एमएलएम वाला सिस्टम तो नहीं है? वो एमएलएम वाला काफी सारे लोग बोलते हैं स्कैम और फला फला। तो पहली चीज ये है कि वहां पे काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये एमएलएम क्या है और पता नहीं ये क्या चीज है। जिसका इसने पूछ लिया है कि शायद क्योंकि हमें हमारे सिस्टम के बारे में नहीं पता होता ना, कि हम किस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और ये किस कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सिर्फ प्लान समझ लेना जरूरी नहीं है, तमाम तर चीजें अपने सिस्टम के बारे में समझ लेना लाजमी तौर पे जरूरी होता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई बोलता है कि कहेंगे ये एमएलएम तो नहीं है, या एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, कहीं वो तो नहीं है। अब वो किस टाइप का जो है वो सिस्टम होता है, थोड़ा सा मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शायद काफी सारे लोग ये समझते हैं बस हमने जिस सिस्टम में आगाज किया हमें उसके बारे में पता हो, दैट्स इट, क्लियर। नहीं, आपको फील्ड के अंदर मौजूद है तो बाकी के बारे में आपको इल्म तो होना चाहिए कि एमएलएम होता है क्या। एमएलएम वो होता है कि जिसके अंदर कोई भी पर्सन है अगर आगाज करता है तो उसे अकाउंट है वो फ्री नहीं मिलता। ठीक है, अब ये मैं फ्री भी आपको समझाऊंगा, आपके माइंड में होगा कि हमने भी तो पैकेज बाय किया, हमें कौन सा अकाउंट फ्री में मिला है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, काइंडली केयरफुली इस चीज को भी आप सुनिएगा। एमएलएम वो है जहां पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया, आपका पैसा कंपनी के पास पड़ा है, आपको कंपनी उस पैसे के ऊपर प्रॉफिट देती है। मीन्स कोई कमोबेश भी अगर उस पर आपने प्रॉफिट लेना है ना। अब वैसे तो इन्वेस्टमेंट में काफी सारे प्लान ऐसे भी आते हैं जो स्टार्ट के लिए ना इजीली, ताकि हर कोई स्टार्ट पहले ले ले, तो उन्हें जो है वो लालच देते हैं। मीन्स के छोटे उससे भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, 1000, 1500, 2000 ऐसे उसमें है वो आगाज कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आगे उन्होंने उससे फिर प्रॉफिट लेना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है बड़ी उनको देनी पड़ती है, क्योंकि कम से कम भी ये 10, 15, 20 हजार होगा तो फिर उसके ऊपर ही आपको कुछ ना कुछ कंपनी देती रहेगी। तो उन्होंने तो मुख्तलिफ आगे फिर कैटेगरी है उसकी बना ली है ना अब आगे के, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट से हर कोई है वो स्टार्ट नहीं लेता। तो अब वो सिस्टम जिसके अंदर आपको कुछ फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अब हमारे सिस्टम में अगर हम बात करें इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कोई भी अगर कहता है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का नाम लेता है। अब प्रोडक्ट में भी काफी सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि जी प्रोडक्ट है वो तो कंपनी बहुत ज्यादा महंगी देती है। तो मेन चीज ये है कि अब उसमें भी चंद एक सिस्टम चंद एक कंपनी अगर इन्वॉल्व हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे तमाम के तमाम सिस्टम ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस सिस्टम के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप प्रोडक्ट का बंडल बाय करें तो आपको जो प्रोडक्ट दी जाती है मार्केट में जो उनकी प्राइस है वही आपको पैकेज के अंदर दी जाती है। तो फिर अब कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहां पे प्रोडक्ट 200 रुपए की है और दी आपको 2000 में जाती है। अब वो उसी चीज में आ सकते हैं, बट वो सिस्टम जो आपको उसी प्रोडक्ट की प्राइस जो मार्केट प्राइस में पैकेज के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसी में फिर साथ में कमीशन दे रहा है, तो वो डायरेक्ट सेल है। उसमें फिर दो तरह की चीजें, अब डिजिटल लर्निंग है, कोर्सेज है, लोग वो भी परचेज करते हैं। अब ये जो कोर्स ऑनलाइन आपको मिलते हैं सिस्टम के थ्रू, जिसमें साथ में आपको अपॉर्चुनिटी तो अब फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। यहाँ पे कोई भी अगर आपको बोलता है कि जी यहाँ पे भी तो हमें पैकेज बाय करना पड़ता है प्रोडक्ट का या कोर्सेज का, तो दोनों में आपको आप जो पेमेंट पे कर रहे हैं वो या कोर्सेज की है या प्रोडक्ट की। अब उसमें से काफी सारे लोग कहेंगे जी हम तो वो कोर्स करते नहीं, हमने तो कोर्स करने के लिए नहीं, हमने तो जस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए किया। तो वो उनका माइंडसेट है। कंपनी आपको क्या चीज दे रही है, ये कंपनी, मेन चीज तो कंपनी है ना। आप जिस भी माइंडसेट के साथ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंपनी आपको तो अपने माइंडसेट से दे रही है। और कंपनी दे भी किस तरह से रही है कि यही कोर्स मैंने खुद देखा है, एक एक ये इसी टाइप के कोर्स, एक एक कोर्स 20-20, 25-25 हजार के लोग सिर्फ परचेज करते हैं, जहां पे सिर्फ वो अटेंड कर सकते हैं। कोई पर्सन उन्हें फिजिकली नहीं दे रहा,
फिजिकली तो इस तरह के कोर्स जो जाके अटेंड करते हैं किसी ना किसी पर्सन से, तो उसमें तो उनका जो है वो 5-6 मंथ के अंदर उनकी जो है वो 60-70 हजार फीस बन जाती है। बट वो ऑनलाइन में 20-25 हजार में एक एक कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो जो आपको इतनी कम प्राइस में मिल रहा है। और दूसरा आपको प्रोडक्ट है तो वो भी आपको अगर प्रोडक्ट का बंडल कोई बाय करता है तो वो भी आपको मार्केट प्राइस में मिल रही है। तो फिर इसमें तो कोई वो चीज नहीं आ जाती। अब एमएलएम आती है जहां पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो। तो जब यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया तो उसे कहें कि यहाँ पे आपको अकाउंट फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। और बल्कि ई कॉमर्स की अगर आप बात करें तो उसमें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कोई भी है वो प्रोडक्ट परचेज नहीं भी करता, देन भी वो आगाज करके अर्निंग कर सकता है। ठीक है। अब आपके पास सिस्टम के अंदर तमाम तरह इस तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है ताकि वो आपको कंप्लीटली तौर पर पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो मैं आपको ये बताता चलूं कि अब इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है और उसके बाद ये काम कैसे करते हैं। मैंने प्रीवियस भी सेशन के अंदर इस चीज के ऊपर बात की थी, मैंने कहा था कि आपको इसके ऊपर मजीद मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। अब काफी सारे लोग यहीं पे मतलब है कि अच्छे उनके जो है वो एक्सपीरियंस भी होता है और वर्किंग भी उन्होंने की होती है, बट फिर भी उनके माइंड में एक चीज समझ नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लालच ही हमेशा इंसान को ले डूबता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आपको अर्ली जो है वो शायद कुछ प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है, बट वो लॉन्ग टाइम आप उसको कंटिन्यू नहीं, अगर वो फॉर एग्जांपल सिस्टम चलता भी रहा है देन भी आप उसको लॉन्ग टाइम वहां से वो पैसा आपका, क्योंकि जहां पे जनरेट ना हो सकता हो तो वहां पे पैसा आपको लॉन्ग टाइम नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग नहीं समझते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान भी तो तरह तरह की है, वो कैटेगरी के आते हैं जी, ये डिसेंट्रलाइज है, ये फलां है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये वो नहीं होगा। बट आप ये चीज देख लें कि वो सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान में जो बंद अगर 3-4 साल उनको चलते हुए हो गए, नहीं भी हुए ना, फिर भी उस टाइम में जो लोग उनमें पैसा कमा रहे थे आज वो उनमें नहीं है, जिन्होंने एक टाइम पे एक बड़ा पैसा कमाया लेकिन उस टाइम वो उसको छोड़ चुके हैं। पहली तो चीज आप ये देख लें कि जो उसमें जिस तरीके कार से पैसा कमाया जाता है क्या वो आपके लिए हलाल है या नहीं, क्योंकि पैसे के ऊपर पैसा कहीं पे भी आप है किसी जो है वो बड़े माँ से पूछ रहे हैं, वहां पे आप को ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि जहां पे पैसे के ऊपर ही आपको पैसा आ रहा है तो वहां पे आपके लिए वो कैसे हलाल हो सकता है। एक चीज है जहां पे सेल पे प्रॉफिट आपको आ रहा है, और एक चीज है जहां पे आपको रोटेट हो रहा है, उसका पैसा इसको गया, इसका उसको गया। अब यहाँ पे आपके सामने दो चीजें लिखी हुई हैं, मनी रोटेट और मनी जनरेट। अब मनी रोटेट में आप जो है वो ऊपर आइकन देख रहे हैं, आपने अक्सर ये मोबाइल में देखा होगा कि ये इस तरीके कार से रोटेट हो रहा होता है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में यही है, इसका पैसा इधर गया, एक डब्बा ऊपर गया तो उसमें से अब वो नीचे वाले में चला गया, फिर नीचे वाला घूम के ऊपर गया तो उसमें ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है, सेम यही चीज होती है इन्वेस्टमेंट में। इसका पैसा इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, वो लालच एक दूसरे को दिया, लोग जब तक लालच में आके एक दूसरे के ऊपर लगाते गए लगाते गए लगाते गए, उस टाइम में उनको प्रॉफिट आता गया आता गया आता गया। उसके बाद क्या हुआ, जितना ऐसा ऐसा कुछ टाइम में प्रॉफिट जब दिया, एक बंदा है जिसको प्रॉफिट मिला, फर्स्ट टाइम में उसने 10,000 इन्वेस्ट किया, सेकंड टाइम उसे प्रॉफिट मिला वो 50 करेगा, फिर 1 लाख करेगा। इसी तरह से लोग, अब इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, वो होता है जहां पे वो अपनी सारी चीजें जमा पूंजी अपनी दाव पे लगा देते हैं, अपने घर बेच के दाव पे लगा देते हैं, क्योंकि लालच इंसान को लालच दे के ले ही इस तरफ जाते हैं। अब जितना बड़ा किसी ने इन्वेस्ट किया होगा कंपनी को, उसके ऊपर उतना ही प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो कंपनी को जो है वो कहां से आता रहेगा। अब हर बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है, अब उसको अगर कंपनी ने उसी पे प्रॉफिट देना है तो कंपनी को कहां से आएगा। कंपनी की क्या कोई चीज तो सेल नहीं हो रही। काइंडली इस चीज को दिमाग खोल के समझें आप, अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए तो मेरा ख्याल है कि काफी है आज के लिए, अगर यही एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जहां पे पैसा सिर्फ रोटेट हो रहा है ना, अब जब बड़ी इन्वेस्ट की है तो कंपनी को रिटर्न भी बड़ा करना पड़ेगा। वहीं पे फिर कंपनी कोई ना कोई जो लॉन्ग टाइम चल भी जाती, वहीं पे वो कुछ ना कुछ प्लान, पहले कुछ और होता है बाद में कुछ और चेंज कर देती है। और बेशुमार है जो अपना सिस्टम का कुछ नेम चेंज करके फिर कुछ और तरीके कार से चलना स्टार्ट कर देते हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो फिर बंद करके निकल जाते हैं। है सभी उसी उसमें शुमार हैं, चाहे कोई जिस भी कैटेगरी का नाम यूज करे जी, ये सिस्टम तो उस पर डाला हुआ है, डिसेंट्रलाइज है, फलां है फलां है इन्वेस्टमेंट ही है। समझ लें इस चीज को, ठीक है। उसके बाद सेकंड, मनी जनरेट कहां पे होती है, जहां पे कोई चीज सेल हो रही होती है, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है। दोनों तरह की प्रोडक्ट अगर कहीं पे सेल हो रही है और उसके ऊपर आपको पैसा आ रहा है, अब चाहे आप अकेले सेल करवा रहे हैं चाहे वहां पे आप टीम के जरिए से करवा रहे हैं, तो वो आपका जनरेट हो रहा है। अब इसमें आपको टाइम लगता है, आप देख रहे हैं स्टार्ट के अंदर आप नीचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइम भी लगेगा।
यहाँ पे जाते जाते हो सकता है एक टाइम पे अच्छी वर्किंग आपकी स्टार्ट हो, फिर उसके बाद आपका नेटवर्क डेड हो, आपकी टीम डेड हो, आप फिर नीचे चले जाएं। तो बेशुमार लोग वहां पे हौसला छोड़ जाते हैं, और उसी वजह से आप वो उस तरह के कहते हैं कि हम सिस्टम में जाएं जहां पे जो है वो मिले। बट वहां पे आपका कैरियर फ्यूचर आगाज में आपको लालच अच्छा मिल सकता है, बट लॉन्ग टाइम आप उसमें नहीं जा सकते। तो डायरेक्ट सेल अच्छा सिस्टम जिसमें आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट मौजूद हो, तो वहां पे आप लॉन्ग टाइम चल सकते हैं। स्टार्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये है कि वहां पे क्योंकि मेन चीज है स्किल भी लोगों की जरूरत है, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। जितने लोग नए आएंगे तमाम लोगों के लिए स्किल भी जरूरी है, प्रोडक्ट भी जरूरी है। जब दोनों चीजें जरूरी हैं, प्रोडक्ट, अब काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें तो चंद तरह की, कौन सा के हर तरह की। अब हर कंपनी एक एक किस्म की जो प्रोडक्ट बना के करोड़ों में वो प्रॉफिट कमा रही है, एक एक प्रोडक्ट बना के। यहां पे तो फिर भी बेशुमार किस्म की प्रोडक्ट मौजूद है। कंपनी एक किस्म की प्रोडक्ट बना के उसमें से लाखों कमाती है। अब जिसने चाय की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ली है, वो सिर्फ चाय सेल करके जो है वो उससे पैसे कमा रहा होता है। बट यहाँ पे तो काफी सारी तरह की चीजें मौजूद हैं, तो उनके ऊपर काम करके तो आप अच्छी खासी जो लोगों की जरूरत की चीजें, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जो है वो अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हो, या फिर बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वगैरह इस तरह की चीजें हो, तो लोगों की जरूरत है ना। ये आज जरूरत खत्म होगी ना कल होगी, जब तक दुनिया कायम है तो लोगों की जरूरत रहेगी, स्किल भी रहेगी, प्रोडक्ट भी रहेगी। तो इसके ऊपर आपका एक टाइम लग सकता है, आपको एक इस पे इसके ऊपर आपको एक बड़ा टाइम लगेगा। बट इसमें अगर आपने प्रॉपरली तौर पे कंटिन्यू रखा और काम करते गए, अच्छे लोग, बेशुमार लोग आएंगे आपके साथ, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, छोड़ भी जाएंगे। बट आप चलते गए, आपके साथ बेशुमार लोग ऐसे आएंगे जो खुद एक अच्छे विजन के साथ जुड़ेंगे। और एक अरसे के बाद, एक टाइम के बाद, अगर आप अच्छी स्ट्रगल करते रहे, प्रॉपर तौर पे स्किल लेके चलते रहे, तो एक टाइम के बाद इंशाल्लाह आपकी सेल इतनी जनरेट हो चुकी होगी, आप इतना इस सिस्टम से, इस फील्ड से आप कमा रहे होंगे जितना किसी और अदर लालच वाले सिस्टम में नहीं कमा रहे हो। और ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इसी फील्ड से जितना कमाया है, इतना शायद अदर लोगों ने किसी और फील्ड से नहीं कमाया होगा। ठीक है। तो कभी भी ये चीज सोच के बैठे कि जी शायद इस चीज का दौर खत्म हो गया है, ये हो गया है, तो भाई सेल का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता। पहले फिजिकल में थी, अब ज्यादा ऑनलाइन में आ गई है। दोनों डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट भी है, दोनों किस में आ गई हैं, ऑनलाइन में आ गई हैं। अब ऑनलाइन में करें, बट कभी ये खत्म नहीं होंगी। ठीक है। एक चीज है जो इंसान की जरूरत है, तो वो कैसे खत्म हो सकती है, नहीं खत्म हो सकती। क्या इंसान जो है वो चीजें खाने पीने वाली, कपड़े पहनने वाले, क्या ये चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी? आने वाला टाइम जो है वो ये बताता है कि जो कॉस्मेटिक या इस तरह की जितनी जो इंसान को खूबसूरत देखने के लिए चीजें हैं, तो उनकी डिमांड है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। ठीक है। और उन्हीं चीजों में लोग हैं, वो आपको बेशुमार लोग बैठ के बातें करते हैं, और आप भी शायद उनकी बातें मान लें कि हाँ शायद ये सच कह रहा है, और आप उन तरफ चल जाएंगे, जी जी ये फलां सिस्टम आ रहा है, उसमें जो करेंसी है वो फिर जो है आप लेके रख लें, तो वो जो है वो फलां ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फिर वो बैठ के आप देखते रहें कि उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं और एक अच्छी अपनी सेल जनरेट कर लें। ठीक है। तो मेन चीज ये है कि अब बताने का मकसद, हमारा टॉपिक है वो मेन कुछ और था, बट मैं किसी और तरफ इसलिए चला गया कि ये भी आपको समझाने की चीज है, और ये चीज आप अगले पर्सन को भी आप ये गाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान में, और दूसरा जो सिस्टम है उसमें और इसमें क्या फर्क होता है। अच्छा, उसके बाद काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है, जी ये बंदे जोड़ने वाला काम है, इसके ऊपर पहली चीज ये है कि उसे कहें कि बंदे कैसे जोड़ने का काम है, आप हमें ये समझा दें। उसे कहें, मेन चीज ये है कि वो कहे कि जी कोई ऐसा काम हो जो अकेले बैठ के किया जा सके। उसे कहे अकेले बैठ के आप क्या करना चाहते हैं, अकेले में काम है वो किस जगह पे होना चाहता है। कि सोशल मीडिया आज ऑनलाइन के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर जो भी जितनी भी चीजें हैं, उनमें जब तक भी कोई भी कारोबार है, कोई भी है, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जब तक उसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा, कस्टमर नहीं वहां पे आएगा, तो वो चीज कैसे सेल होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक है, उसके ऊपर उसे कहें आप कंटेंट डालते हैं, जब तक वहां पे वो देखने वाले नहीं होंगे, तो आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी, कैसे उस पर व्यूज आएंगे। आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप इंस्टाग्राम करते हैं, यूट्यूब करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप करते हैं, जब तक वहां पे लीड्स नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे, कैसे आपकी वो वीडियो वायरल होगी, कैसे आप वहां पे करेंगे काम।
ये चीज लोगों को समझ नहीं आती काइंडली। यही तो चीजें होती हैं जो हम खुद भी नहीं समझते और ना ही हम अगले बंदे को। वो एक सवाल करता है, हम उससे जो है वो चुप करके आ जाते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम है। हम भी यही समझते हैं यार करवाने तो शायद बंदे ही ज्वाइन है यहाँ पे। और भाई बंदे नहीं ज्वाइन करवाने, सेल करवानी है। और सेल हमेशा लोगों के जरिए से ही होती है। सेल कैसे होती है? कस्टमर ही होती है ना। अब जिस बंदे को कर रहे हैं, मेन चीज तो आप उसे सेल कर रहे हैं, अब उसकी मर्जी है, आगे वो काम करना चाहेगा, वो सीखेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो वो जस्ट कस्टमर था आपका, आपसे आया, उसने जो पेमेंट दी उसने पहले दिन ही उसके कोर्स ले लिए। अब वो सिलेक्ट करे ना करे, अटेंड करे ना करे, ये उसकी मर्जी है। प्रोडक्ट का बंडल लेना चाहता है ले, अब उसने प्रोडक्ट ले ली वो, या कोर्सेज ले ले, पहले दिन क्लियर है, आपकी सेल होगी, आपको कमीशन आ गया। हाँ आगे अगर वो सीख जाता है, अगर आगे भी वो काम करना चाहता है, सीख के करता है, तो उसे भी कमीशन आएगा और उसकी वजह से आपको भी कमीशन आएगा, क्योंकि वहां पे सेल आपकी वजह से जनरेट हुई है। समझ रहे हैं बात? तो इसके अलावा कोई शॉप है, कोई बंदा शॉप बनाता है और शॉप बना के क्या वहां पे वो अकेला बैठ के काम कर लेता है? मतलब वहां पे कोई भी है बंदा ही ना आए वहां पे, तो क्या वहां पे उसकी सेल होगी? नहीं होगी ना। कस्टमर वहां पे भी चाहिए उसे। एक बंदा रिक्शा लेता है, लोग उसे वहां पे भी चाहिए। कौन सा काम है, कौन सा ऐसा, आप अगले बंदे से, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर कोई इन्वॉल्व ना हो और वो फिर, तो मेन चीज है उसे क्या ख्वाब पूरे करने हैं। तो आपको जो है वो डेफिनेटली कस्टमर है, एक बिजनेस है उसके अंदर आपको कस्टमर है लेके आए हैं। और आएंगे कौन से? आपने कौन सा किसी को जबरदस्ती पकड़ के लेके आना, जिनको इस चीज की नीड होगी। किसी की नीड बिजनेस है, किसी की नीड प्रोडक्ट है, किसी की नीड स्किल है। जिस तरह के पर्सन की जो चीज नीड है, वही पर्सन आएगा, वही पर्सन आके आगाज करेगा, वही पर्सन आके आपसे परचेजिंग करेगा और आपको उससे कमीशन आएगा। समझ रहे हैं? तो काइंडली इस चीज को आप इस तरीके कार से अगले पर कर देते हैं, जिसका आप में से किसी का क्वेश्चन बेशुमार हो गया। इसके बाद बेशुमार लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि जी सोच के बताऊंगा। अब सोचना क्या है, समझना क्या है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ठीक है, उसे क्या है कि जिन लोगों ने पहले सोचना शुरू किया था और ज्वाइन नहीं किया था, क्या वो अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं? क्या वो अपने ड्रीम पूरे कर चुके हैं? नहीं। तो उसे कहें आप भी सोचते रहेंगे अगर, तो मेरा ख्याल है कभी भी उसे कहें आप ना कामयाब होंगे और ना ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकेंगे। काम आपने समझा है, सिस्टम आपने देखा है, आपको पता है इस फील्ड में लोग अचीवमेंट भी ले रहे हैं, आपको पता है इस फील्ड में लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कब से चलती आ रही है। उसे कहा ये आपने देखना है। आपके अब्बू ने, अम्मी ने, या वो लोग जिनको इस फील्ड के बारे में नहीं पता, तो वो आपको इसके बारे में मशवरा नहीं दे सकते। और दूसरी चीज कि अभी भी आपने अगर सोचना है कि, क्योंकि ये चीज है, ये क्वेश्चन उसके तभी होते हैं कि जब एक पर्सन को आपने प्रेजेंट कर दिया है, इनवाइट किया, इंटरेस्टेड था, उसको प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में उसका ये क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली उस टाइम तक सिस्टम के बारे में वो मुकम्मल समझ चुका है। तो देन वो अगर कह रहा है सोच के बताऊंगा, तो आगे से आपके पास भी उसका रिप्लाई होना चाहिए कि अभी भी अगर आप सोचना है तो माजरत के साथ आप सारी जिंदगी फिर आप सोचते ही रहेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसे कहे टाइम आपके पास वही होता है, वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता जो टाइम के ऊपर फैसला ना कर सके। आज आप अगर फैसला नहीं कर पा रहे तो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर पाएंगे? और आपके अपनी लाइफ का जो रिमोट है अपने हाथ में नहीं है, आपने लोगों के हाथ में दिया हुआ है कि शायद लोग हैं वो ये कहें, वो कहें, फलां किसी से मशवरा ले लूं या ये कर लूं। तो उसे क्या, फैसला आपने करना है, जिंदगी आपने गुजारनी है, तो अपनी लाइफ को चेंज आपने करना है, तो फैसला भी आपने ही करना है। सो इसलिए आज स्टेप लेंगे, आज आगाज करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, तमाम तरह चीजें मौजूद है। आज के बाद में भी पॉसिबल है आपके आप में, आज आपने सिस्टम को समझा है, इसके बाद आप सोच में पड़ जाए तो शायद कल में आपके लिए फैसले की ताकत है वो आप में ना हो, और आप भी उन्हीं लोगों की तरह, जो नाकाम लोग हैं, उन्हीं की तरह सारी जिंदगी आप गुजार दें। इसके बाद अब एक और काफी सारे लोगों का जो है वो प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा? कंपनी भाग गई तो, बेशुमार लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कंपनी भाग गई तो कंपनी का हमें जो है वो हमें ये प्रूफ दें कि कंपनी तो नहीं भागेगी। तो क्या उन्हें सबसे पहले, काफी सारे क्वेश्चन का ना आगे से क्वेश्चन ही रिप्लाई होता है, उसे कहें आपने कंपनी में ज्वाइन किया, कल को आप भाग गए, तो आप अपना प्रूफ दे सकते हैं कि आप कंपनी के पास जब ज्वाइन करके जो है वो जब तक कंपनी चलती रहेगी और आप कंपनी में मौजूद रहेंगे। सिंपल उसे का क्वेश्चन है कि आप, मतलब आप उसे कहें कि
आप कहें कि मैं तो पाबंद नहीं हूं, तो फिर मेन चीज ये है कि कोई भी सिस्टम है, अगर वो काम कर रहा है तो उसे कहें पहले आप उस सिस्टम को समझें कि वो है किस कैटेगरी में आता है। एक डायरेक्ट सेल सिस्टम है, प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान का है, मौजूद भी पाकिस्तान में है, रजिस्टर्ड भी पाकिस्तान से है, उसके बाद उसका हेड ऑफिस यहाँ पे मौजूद है, आप विजिट करना चाहें कर सकते हैं। सो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? एक सिस्टम जो प्रॉपरली तौर पे कितने शार्ट टाइम के अरसे के अंदर आप इतने लोगों को अचीवमेंट्स दे चुका है, फिजिकल काफी सारी एक्टिविटी भी कर चुका है, तो उनकी आपके पास पिक्चर मौजूद होनी चाहिए, वो दिखा दें, ये चेक करें, ये टूर्स दे चुका है, ये फेस्टिवल कर चुका है, ये ओपनिंग कर चुका है। तो अब बताओ से कहें कि एक पैकेज की पेमेंट लेके कंपनी ने भागना है। कंपनी एक आपके पैकेज की पेमेंट, जो कि उसे कहें जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो जो कमीशन है वो तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब उसे कहें आपने ज्वाइन किया, आप आगे आप काम करते हैं, कोई भी आप सेल देते हैं तो उसका कमीशन फौरी आपको आ जाता है। जहां पे कोई आपका पैसा कंपनी के पास इन्वेस्ट तो होता नहीं है, या आपने जिस पैकेज से आगाज करना है, जो आपने पेमेंट देनी है, वो कंपनी की जेब में नहीं जानी। वो पेमेंट उसे क्या है, कंपनी ने आगे जो कंपनी की उसमें आपको फैसिलिटेट कर रही है, जो चीज दे रही है, उसकी प्राइस निकालने के बाद जो कमीशन में जाना है वो फौरी उसी टाइम चला जाना है। और आपने कोई भी काम किया, कोई भी सेल दी, उसका कमीशन फौरी उसी टाइम आपको आ जाना है, और उसी टाइम आप कुछ मिनट के अंदर आपका विड्रा आपको रिसीव हो जाता है। चंद मिनट लगते हैं, आपका विड्रा आपको रिसीव हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई वो तो होता नहीं कि जी ये इतना टाइम अगर इन्वेस्ट पड़ा रहेगा तो फिर इसका जो है वो आपको इतना कमीशन मिलेगा, ये प्रॉफिट आएगा, वो आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसे कहें आपकी मेहनत अगर दाव पे हो तो एक दिन की है, ठीक है। तो वो कंपनी जो साथ साथ सारी कमीशन है, जितनी भी सेल आती है, वो सारे का सारा कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको विड्रा दे देती है विद इन सेकंड, विद इन मिनट। जितनी तरह का कमीशन है यहाँ पे, डायरेक्ट है, टीम कमीशन है, रिवार्ड कमीशन है, प्रमोशन कमीशन है, सर्कल इनकम है, लीडरशिप इनकम है, ऑटोनेट कमीशन है, हर तरह का कमीशन उसे कहें। जैसे ही उसका क्राइटेरिया पूरा होता है, वो सेल डन होती है, जिस भी कमीशन की, फौरी उसे कहें आप अप्लाई कर लेते हैं, फौरी आपको उसका कमीशन आ जाता है, और फौरी आप उसे जो है वो विड्रा करके ले सकते हैं। तो अब उसे कहें बताएं कि कंपनी भाग भी जाए तो आपका क्या उसमें दाव पे जाता है। और मेन चीजें है कि इस तरह की उसे कंपनी, पहली चीज है, भाग ही नहीं सकती, कि जो सारी चीजें क्लियर करके चली, भागे तो वो जहां पे आपका पैसा जमा हो रहा हो, और एक टाइम पे जाके कंपनी को उसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट, जैसा कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में समझा चुका हूं। भागे तो वो कंपनी, खतरा वो, वहां पे तो हमें लालच आता है कि जी मैं काम नहीं भी करूंगा, मुझे प्रॉफिट आना है, तो सो इसलिए मैं जो है वो ये अपना बाइक बेच के, तो फलां चीज मैं बेच के अपना मैं कंपनी में लगा देता हूँ। घर तक बेच के लोग लगा देते हैं जी, पैसे इन्वेस्ट कर दिया, उस पर प्रॉफिट आ गया तो जी मेरा डबल हो जाएगा, माशाल्लाह। और ज्यादातर में होता क्या है, कंपनी भी, पर फिर वो सिस्टम भी पाकिस्तान का नहीं होता। जी ये वो फला WHO फला फला उससे इस जो है वो रजिस्टर किया, पाकिस्तान में कहीं पर रजिस्टर है नहीं है। वहां पे हम लाखों करोड़ों लगा देते हैं, जो किन के पास जाने हैं, गोरों के पास, गोरे अमीर हो जाएं। पहले उन्होंने कम जो है वो आके बरसगीर के अंदर, इस खिते के अंदर आके उन्होंने कम लूटा है, उन्होंने कम गुलाम बनाया है आपको। अभी भी, आज भी हमारे पास सोशल मीडिया होने के बाद एक वो सोच हमें जब मिल जाती है कि जी हम आजादाना तौर पे, हमें जॉब नहीं करनी चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए, और उस बिजनेस में भी आके हम फिर उन्हीं के गुलाम बनने चाहते हैं। अपना हमने कुछ नहीं करना, कि भाई एक सिस्टम आपको अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है कि आप वहां पे एक तो अपना सिस्टम बिल्ड करें, उसके साथ साथ किसी भी अपने प्रोडक्ट का मालिक बन जाए। छोटी से छोटी लोकल प्रोडक्ट है, आप वैसे आप आपके लिए उस प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे लेके जाना वो एक मुश्किल चीज है, लेकिन कंपनी के जरिए फ्री ऑफ कास्ट आप उसको जो है वो पूरे पाकिस्तान में सेल करवा सकते हैं। और जैसे ही सिस्टम इंटरनेशनल जाएगा तो आपकी चीज है, आपकी प्रोडक्ट है, वो भी चली जाएगी। आपको तो सिस्टम है वो एक ब्रांड का मालिक बना रहा है। बट ये है कि ये तो उन लोगों की सोच है कि जो अभी भी फिर अपने आप को वो ये समझ रहे होते हैं कि जी यहाँ पे तो छोटा कमीशन है, तो हम तो जो है वो बड़े कमीशन के लिए। तो ये नहीं देखते कि बेचारे लोगों, गरीबों का, जिनका पैसा आप लाखों रुपए फिर इन्वेस्ट करवा रहे हो वहां पे, यहाँ पे सेल देनी है आपने 1000 की, 2000 की, वहां पे सेल देनी है आपने लाखों की, जो कि आपने देनी भी बाहर, पाकिस्तान का पैसा बाहर भेज रहे हो। तो आप ये सोचो, आपको तो 4 रुपए कमीशन उस पर आ रहा है। अब जहाज इस सिस्टम को रहा है वो पाकिस्तान का है नहीं है, उसने पाकिस्तान को टैक्स देना है नहीं देना है, तो उसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? 4 रुपए आपको तो आ गए। और भाई समझे, थोड़ा सा दिमाग को खोलें, 4 पैसे आपको तो आ गए उससे, बट आपने जो इतनी बड़ी सेल दी है वो गई किसको है? सिस्टम जो है वो कहाँ का है? बाहर का है भाई।
उसमें अमीर वो लोग हो रहे हैं। यहां पे पाकिस्तान का सिस्टम है, कंपनी है पाकिस्तान में, अगर वो रजिस्टर होकर काम कर रही है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल टैक्स पे करती है, ठीक है। जो कि आप अगर उसमें सेल देते हैं, अपने साथ साथ एक तो आप सिक्योर भी हैं, दूसरी चीज आप उसके बाद दो जो वो कंपनी फिजिकल एक्टिविटी करेगी उसमें भी आप शमूलियत शामिल हो सकते हैं, फिजिकल उसमें आप खुल के काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके लिए वो सिस्टम, वो प्रोजेक्ट आपके मुल्क के लिए जो है वो बेनिफिट साबित वही सिस्टम हो सकता है जो आपके मुल्क का है, क्योंकि उसमें आपका मुल्क का पैसा बाहर नहीं जाता। जो सेल आप देते हैं ना, उसका टैक्स जो है वो आपके मुल्क में ही जाता है, जिसमें आपके मुल्क की इकानमी अगर एक सिस्टम से नहीं, आप कहेंगे एक सिस्टम है, कंपनी है, उससे कितनी की हो जाएगी, कतरा कतरा ही मिलके दरिया बनता है। अगर आप ये सोचे ना, बेशुमार लोग सोचते हैं कि जी मैं ये 2 4 5 10 लोगों को जो है वो अगर रोजगार मिल जाएगा एक सिस्टम से, या इतने लोगों को, तो यहाँ पे तो करोड़ों की तादाद में है, तो कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। बारिश होती है ना, तो उसमें एक एक कतरा ही मिलके जो है वो कितना पानी उसमें बनता है, ठीक है। कतरा कतरा मिलके ही तो समुद्र बनता है। अगर बारिश का एक कतरा समझे कि क्या मेरे पड़ने से कौन सा है, मेरे ना पड़ने से कौन सा है वो फर्क पड़े, तो ऐसे ही हर कतरा अगर सोचता सोचता बारिश ही ना हो तो फिर समुद्र बन जाएगा। तो एक एक कतरे से ही सारा कुछ बनता है, एक एक इंसान से ही सारा कुछ होता है। और जितने भी सिस्टम अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम को प्रेफर करोगे, उनको आप आगे लेके जाओगे, तो भाई आपका मुल्क जो है वो तब भी खुशहाल होगा। हम देख के बैठे हैं कि जी सिर्फ हुक्मरान जो है वो ठीक आ जाए फिर ही हमारा मुल्क ठीक होगा। हम खुद बेशक हम तो, हमारी सोच तो आज भी गुलामों वाली है। नारा हम आजादी का लगाते हैं कि हम कोई गुलाम है, ठीक है। बेशुमार लोग हैं उस नारे को जो है वो उन्होंने फॉलो किया होता है कि जी हम कोई गुलाम है। भाई हो, आपकी सोच ही गुलामों वाली है कि जी आज भी हमने जो है वो अदर लोगों के जो हैं बाहर के मुल्क के हैं, फिर उसको बड़े फख्र के साथ जी मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। तो जो आपके अपने मुल्क का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो बड़े लोग कहते हैं ना कि कम खा लो लेकिन इज्जत की खाओ। तो भाई यहां से छोटे से स्टार्ट होगा, बट आपको ये सिस्टम ले कहां तक जाएगा आपको अंदाजा नहीं है, अभी आपको समझ ही नहीं है। हम तो अमीर करने पे लगे हुए बाहर के लोगों को, मादरत के साथ शायद काफी सारे लोगों को बुरा लगे, बेशुमार लोग हैं जो ऐसे सिस्टम का हिस्सा होते हैं, बट ये चीजें आपके लिए समझाना आपको जरूरी है। और यही चीज आप अगले पर्सन को भी जो आके तारीफ करने आपके पास आते हैं बेशुमार आउट ऑफ कंट्री के प्रोजेक्ट, तो उनको भी जो है ये चीज आप बता सकते हैं। और उसके बाद फिर कुछ कॉमन से क्वेश्चन होते हैं काफी सारे लोगों के। अब वो कॉमन से क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो उसे कहें कि आज से पहले आपके पास अगर आज तक आपकी जेब में पैसे नहीं है, या उसे कहें आप काम करना चाहते हैं, आप काम करने आए हैं, तो पहली चीज उसे क्या यही है कि आप अगर काम करने आए हैं तो इसकी वजह यही है कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको काम करने की जरूरत ही क्या थी, अगर आपकी जेब में पैसे होते तो। उसके बाद उसे क्या है, आगाज करने के लिए वो कहता है जी पैकेज बाय करना है, तो उसे क्या आपके लिए अगर ये 2 4 हजार 5 हजार का आपके लिए अपने लिए कुछ खरीदने के लिए आप अगर आज अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो कल को उसे कहें, फॉर एग्जाम्पल उसे कहें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आज के दिन ही किसी भी पर्सन का आपके घर में से अल्लाह ना करे, ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी अनहोनी हो जाती है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर कहता है जी इसका ऑपरेशन होगा, 50 हजार चाहिए, 1 लाख चाहिए अगर जान बचानी है, तो फिर उसे कहें, आप क्या उसे ये कहेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब अभी तो नहीं है, अगले महीने जो है वो मैं सोचूंगा बैठ के, अगले महीने ऑपरेशन कर लेंगे। वहां पे आप कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे भी करें, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं जैसे भी हुआ अरेंज करके। अब वहां पे आपके माइंड में उसे क्या आएगा कि कुछ भी हो मैंने अरेंज कर, तो उसे कहे वही चीज अगर आज आप आज कर लेना, कल को उसे कहें कि आपको अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो आपके पास ये चीज नहीं होगी कि आपको किसी से मांगने पड़े, आप खुद कमा रहे होंगे, आपके पास इतने पैसे मौजूद होंगे कि आप कर सकेंगे। फिर उसके बाद काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जी आप दे दें मेरी जगह, आप दे दें, मैं फिर जो है वो आपको कमा के दे दूं। उसे कहें ब्रदर मैंने आगाज किया था, मुझे नीड थी, मुझे पैसा कमाना था, मुझे काम करना था, सो मैंने आगाज किया। आपको उसी का सपोर्ट चाहिए, काम के वाले से सीखना है, समझना है, मैं मुकम्मल तौर पे करूंगा, बट ये है कि फ्यूचर आपका अपना है, कैरियर आपका अपना है, ठीक है। सो इसलिए
आगाज करना है तो आपने अपने लिए करना है। मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूं, आपको रास्ता बता सकता हूं, आपको साथ में लेके चल सकता हूं, बट काम क्योंकि आपने अपने लिए करना है, पैसे आपने अपने लिए कमाने हैं। सो इसलिए आप अपना खुद का अरेंज, अगर आप ये मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आगे आप फिर क्या करेंगे? उसे क्या आपने फिर करना क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आगाज भी मैं आपको करवा दूं तो आपने आगे क्या करना है? ठीक है। उसके बाद जी टीम बनाना मुश्किल है। काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है जी टीम बनाना मुश्किल है। फिर वही, ये क्वेश्चन वैसे तो मैं क्लियर कर चुका हूं, बट मजीद फिर भी कर देता हूं। एक पर्सन कहता है टीम बनाना मुश्किल है, तो उसे आप ये बोल सकते हैं कि ब्रदर अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं ना, जॉब करने जाते हैं ना, तो आप समझते हैं कि हम किसी की वहां पे टीम का हिस्सा नहीं होते। सॉरी, वहां पे तो हमें टीम नहीं बनाना पड़ती, तो उसे क्या है, आपको आप ऑलरेडी किसी ना किसी टीम का हिस्सा बनते हैं। वहां से कोई बंदा आपसे काम करवा के अपने ख्वाब पूरे करता है। बट यहाँ पे अगर आप टीम बना लेते हैं तो क्या होगा कि आप अपने ख्वाब पूरे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर पर्सन जो भी आगाज करता है वो अगर आगे अपनी सेल टीम बनाता है तो अब जो भी पर्सन आएगा, पहली तो चीज ये है कि अब उसमें जो सेल टीम में जो बंदा आ रहा है वो भी आजाद ही है। अब उसके ऊपर वो जबरदस्ती भी नहीं है कर सकता, बट ये है कि वो जितनी सेल भी करेगा उससे भी उस पर्सन को ऊपर वाले को प्रॉफिट आ रहा है, जिससे वो अपने ड्रीम भी पूरे कर सकता है, ख्वाब भी पूरे, वो खुद भी कर सकता है, उसकी टीम में आने वाला बंदा भी कर सकता है। मजे की बात तो ये है, बाहर की फील्ड में अगर आपने जीतना है किसी से तो किसी ना किसी को आप हराना पड़ता है। यहाँ पे आपके साथ जो लोग आते हैं, आप अगर उनको जिताते हैं आप खुद ब खुद जीत जाते हैं। भाई ऐसा हो सके सिस्टम कहीं पे मिल सकता है आपको, पहले आप जो लोग मौजूद हैं आप भी ये चीज सोच सकती हैं कि जिसको आप लेके आते हैं अगर आप उसको कामयाब करवाते हैं आप तो खुद ब खुद कामयाब हो जाते हैं। पहली चीज है उसे क्या, ऐसा सिस्टम आपको कहीं पे नहीं मिलता। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप खुद के लिए नहीं करेंगे ना तो लोग आपको हायर करेंगे अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। वहां पे फिर आपके ऊपर एक बॉस होगा, आप उसके लिए काम कर रहे होंगे, आप उसकी टीम का हिस्सा होंगे, वो आपको कहेगा आप अच्छा काम करें ताकि आपसे जो है वो मैं घर भी बनाऊं, आपसे मैं गाड़ी भी लूं, आपसे जो है वो मैं आपकी वजह से मैं टूर भी करूं और काम आप करें। आप जो है वो सुबह 9 9 बजे से लेकर रात जो है वो 7 8 बजे तक आप काम करें डेली बेस पे। और उसके बाद एक रूटीन वाइज 20 25 हजार की सैलरी में काम करें आप। उसके बाद 1 1.5 साल के बाद आपका 2 3 हजार सैलरी बढ़ती जाएगी, तब तक महंगाई है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी और सारी जिंदगी आप इसी टेंशन परेशानी में चले जाएंगे। अब ये ठीक है उसे कहें, या फिर अपने लिए टीम बना लें, खुद बना लें और आप अपनी जो है वो टीम के एक अच्छे जो है वो नेटवर्क के अच्छी टीम के मालिक आप खुद होंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, जहां पे जाएं जहां पे आपकी मर्जी है, टूर एंजॉय करें। अर्निंग भी पैसे की भी आजादी होगी, उसके बाद काम की भी आजादी होगी। बट अगर आप किसी की टीम का हिस्सा बनते हैं ना, वहां पे पैसे की आजादी होगी ना ही आपके लिए टाइम की आजादी होगी, आप उसी के पाबंद, दोनों चीजें आपके पास नहीं होगी। तो फैसला आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आपने टीम बनानी है या किसी की टीम का हिस्सा बनना है। उसके बाद है जी एक्सपीरियंस नहीं है बेशुमार लोगों का, इस वजह से कि एक्सपीरियंस नहीं है। और उसमें ज्यादातर लोगों का इसलिए आता है कि जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, किसी को प्लान देते हैं, तो वो पर्सन आप भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, इसीलिए कहते हैं कि आप शार्ट सा सिस्टम के बारे में बताया करें और प्लान दे के उसके बाद अगले बंदे पे आप छोड़ दिया करें। ठीक है, जिस तरीके कार से मैंने प्रीवियस मीटिंग में भी बताया, अब आप में से जो लोग होंगे उन्हें तो पता होगा कि मैंने किस तरीके कार से बताया था। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तो अगले पर्सन को भी पता होगा कि यहाँ पे इजीली मैं अगर किसी को प्लान दूं तो दे सकता हूँ। बट फिर भी उसे अगर लगता है, वो कहता है कि जी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे कहें आप जस्ट आगाज कर रहे हैं, अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने उसे कहा आपको जो भी बताया है जस्ट स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे डेली बेस पे उसके क्लासेस होती है, मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। अगर आप जो पर्सन है स्टूडेंट है, आप ज्यादा टाइम नहीं भी दे सकते हैं, अगर आप आगे अपनी सेल टीम बनाना चाहें तो उसके लिए भी आपको डेली बेस पे कंपनी की तरफ से प्रॉपर तौर पे प्लान दिया जाता है, जिसके जरिए से आप खुद अगर किसी पर्सन को प्लान ना भी दें, जस्ट इनवाइट करके आप सेशन में लाते जाएं तो आपका काम जो है वो तो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आप फर्स्ट में जब स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, सीखना होता है। साथ साथ जितना आपके पास टाइम होगा उसे डेफिनेटली अगर काम करना है, कम या ज्यादा टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी बस मैं ज्वाइन करूं और धड़ाधड़ पैसे आने लग जाए, टाइम देना पड़ेगा कम या ज्यादा। बट उसे क्या, जब आप आगाज कर लेंगे तो सारे मुकम्मल तौर पे सिखाया जाता है। उसे क्या कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, मैं भी मौजूद हूँ तो मैंने कौन सा पहले दिन सीख के आया था, यहीं पे आके उसे क्या सिखाना, बिल्कुल मेंटोरशिप मुकम्मल तौर पे, ट्रेनिंग स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, मुकम्मल तौर पे गाइड किया जाता है वन टू ऑल इस सिस्टम के बारे में, इस फील्ड के बारे में। देन उसे कहें जो है वो काम करते हैं यहाँ पे या काम किया जाता है। सो इसीलिए
उसे कहें कि एक्सपीरियंस खुद ब खुद जिस भी सिस्टम में जाने से पहले उसे क्या सिस्टम का एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, उसे क्या कोई एयरफोर्स में जाता है, जिस भी उसमें जाता है तो जाके उसे क्या पहले वो सीखता है, ट्रेनिंग लेता है। तो यहाँ पे भी जब आएंगे, बट इस सिस्टम की उससे क्या खूबसूरती ये है कि जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आप सीखने के साथ साथ आपकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाती है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। जब आप मुकम्मल सीख जाते हैं तब तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, आप चाहे जितना आप चाहें आप तब तो कमा सकते हैं। बट सीखने तक में साथ साथ आपकी अर्निंग तब भी स्टार्ट हो जाती है। बाहर की फील्ड में उसे क्या जब तक आप सीखते हैं तब तक आपकी अर्निंग नहीं होती, बट यहाँ पे आपकी सीखने के साथ साथ आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद टाइम नहीं है। उसे कहें कि आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अब कुछ करना चाहते हैं, आगे पैसे की आपको जरूरत है, पैसा आपके पास नहीं है बट टाइम भी नहीं है, तो फिर टाइम आपका है किधर? ठीक है, अगर कोई कहता है मैं जॉब करता हूँ, जॉब से सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ, तो उसे कहें कि जॉब के साथ साथ आज उसे क्या जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपकी फैमिली बढ़ती जाएगी। अभी शायद आप अकेले हो या अभी आपकी अभी शादी हुई हो, आगे चल के उसे क्या आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे बड़े भी होंगे। ठीक है, आगे उनकी स्कूल कॉलेज की फीसें, और फिर कल को उनकी शादी भी करनी होगी, तो जितना टाइम गुजरेगा उतनी ज्यादा आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो साथ में टाइम उसे क्या मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम उसे क्या मैनेज करना पड़ेगा, करेंगे तो देन ही आप अगर लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। अब इसमें उसे कहें कि अगर आपने कम टाइम में बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो स्टार्ट से ही ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज कम टाइम है आपके पास, मैनेज हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे, तो नो इशू। उसे क्या ड्यूटी है फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे की ड्यूटी है, तो फिर भी 8 घंटे के अलावा कोई बंदा 16 घंटे सोया तो नहीं रहता। 8 घंटे ड्यूटी का टाइम निकालें और 8 घंटे उसे कहें आप सोने का टाइम निकालें, तो पीछे भी 8 घंटे बचते हैं, जिसमें से 2-3 घंटे उसे क्या आप मजीद वैसे निकाल दें, खाने पीने के या फ्रेशमेंट के या जॉब पे आने जाने के, तो फिर भी उसे क्या 4-5 घंटे आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए इजी ये है कि आपने मोबाइल पे काम करना है, आप जॉब से फ्री हुए हैं, घर आके बैठे हैं, आप लेटे हुए हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं और साथ में आप अपना काम भी कर रहे हैं। और उसे क्या यहाँ पे आपको क्या चीज चाहिए? तो ये तमाम तर जितने भी मेन मेन थे क्वेश्चन मैंने वो आपको क्लियर कर दिए हैं। मजीद फिर भी कोई क्वेश्चन आपको आते हो, आप अपना फीडबैक देंगे सेशन के बाद, और उसके बाद साथ साथ आप क्लियर कर लेंगे। अगर आपके सीनियर में कोई भी आपके एक्टिव नहीं है, क्लियर नहीं कर पा रहा, तो आप मेरा नंबर लेके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं कंपनी पॉलिसी है वो भी मैं डिस्कस करता चलूं, ताकि आप लोगों को जो है वो कंपनी पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा क्लियर हो। बेशुमार लोग हैं उनमें फिर इसी पॉलिसी की वजह से जो है ना वो काफी सारे लोगों को नेगेटिव भी किया जाता है कि जी कंपनी की पॉलिसी इतनी सख्त है, आप जो है वो लॉन्ग टाइम चल ही नहीं सकते। ओ भाई, आप जिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरफ भाग के दुम हिलाते हुए जाते हो कि जी उनकी पॉलिसी नहीं है, तो आपको इतना पता है जिस सिस्टम की पॉलिसी नहीं है ना, वो सिस्टम यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो उसमें लोग जिस तरीके कार से काम करते हैं, लोगों ने अमेजोन के साथ क्या किया, लोगों ने फॉरएवर के साथ क्या किया, लोगों ने टाइम्स के साथ क्या किया, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थे ना, ये तो मैं उन प्रोजेक्ट के नाम ले रहा हूँ जो रियल हैं, उनके साथ लोगों ने अपनी मर्जी से जहाँ पे काम कर सकते थे, लोगों ने उनका हाल क्या किया है। वो प्रोजेक्ट रियल थे, बट लोगों ने उनके साथ क्या हाल किया, क्योंकि कंपनी की उनकी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरह के सिस्टम जब उन्होंने लोगों के अकाउंट्स बैन किए, तो लोगों का लाखों रुपए पड़े हुए थे। मेरा अपना जानने वाला दोस्त है, उसका एक अकाउंट था अमेजोन में जिसमें जो है वो उसका तकरीबन 50 लाख रुपए था, अकाउंट बैन हो गया, वो कुछ नहीं कर सका। बट यहाँ पे पाकिस्तान का सिस्टम मौजूद हो, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से कुछ होता भी है तो पर्सन एक है वो अपना विजिट करके, कम से कम है पहली तो चीज है कि कंपनी का तो उसे विजिट ही नहीं करना पड़ता ऑफिस का, उसके अलावा ही उसका अकाउंट है, अगर उसमें उसका ज्यादा कसूर नहीं है तो ओपन हो जाता है। बट चीजें कौन सी है जिस वजह से कंपनी बैन नहीं करती, बल्कि पहली चीज ये भी समझ लें, जस्ट अंडरव्यू में जाता है ताकि अगले पर्सन को इन्फॉर्म किया जाए कि आप ये वायलेशन कर रहे हैं, काइंडली ये ना करें। ठीक है, एक है कि जी कंपनी के जो सीनियर हैं या सीईओ हैं उनके साथ आपका मिसबिहेव। अब वो मिसबिहेव किस तरह का है, जाति कोई भी आपकी उनके साथ सिस्टम से हट के कोई भी दुश्मनी हो उसके ऊपर नहीं, सिस्टम के हवाले से आप जाके उसके ऊपर है कोई भी बिला वजह जानबूझ के जाके इल्जाम, एक होता है आपके कुछ क्वेश्चन है आपने जाके क्लियर किए, एक है आप जानबूझ के जाके इल्जाम लगा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। तो डेफिनेटली अब एक सिस्टम है जिसको आप जाके गलत बोल रहे हैं और सिस्टम है वो आपको बैठ के अर्निंग तो नहीं देगा। उसके बाद ये चीज आपके जेहन में हो, नो इन्वेस्टमेंट सेल सैलरी जस्ट सेल, नो इन्वेस्टमेंट, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कोई और ना ही यहाँ पे कोई सैलरी होती है।
जस्ट सेल है, तो काइंडली इनविटेशन है अपनी, उसको भी आप उसी तरीके कार से अपनी रखेंगे। ये ना हो कि आप लोगों को है वो फिक्स सैलरी का और उस चीज का बता के, ये भी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ होगा। डोंट इनवाइट फॉर अदर प्रोजेक्ट। आप इस सिस्टम की कम्युनिटी है, कोई भी पर्सन है जो इस सिस्टम में मौजूद है, उसको आप किसी अदर सिस्टम के अंदर इनवाइट नहीं। आप काम करना चाहते हैं, आपको अलाउ है, बट आप कोई अदर नंबर, डोंट वर्क अदर प्रोजेक्ट विद सेम नंबर, मतलब जिस नंबर पे आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें आप किसी और सिस्टम में काम नहीं कर सकते। अब पहली चीज ये है कि ये इसमें फायदा भी आपका अपना है, कंपनी से ज्यादा आपका अपना फायदा है। बेशुमार लोगों को ये भी बात समझ ही नहीं आती। समझ उसी को नहीं आती जिसका अपना दिमाग है, वो शायद थोड़ा सा मतलब होता है। और आपको काफी सारे लोग आते हैं जो छोड़ने के बाद वजह बताते हैं कि जी मैंने इस वजह से छोड़ दिया कि ये जो था ना, कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी, तो जो है मैंने तो अदर प्रोजेक्ट में जाना था, मेरे ड्रीम बड़े थे, मेरे ख्वाब बड़े थे, मैंने ये करना था। पहली चीज है कि एक सिस्टम आपको इतने तरह की अर्निंग दे रहा है, पहले आप, अगर आप में दम है ना, आप में दम खम कुछ चीज है, तो आप कुछ टाइम लगाएं तो आप इतनी तरह की अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने कोई और सिस्टम में जाके आपने पहले काम करके देखना भी है, तो आप अदर नंबर्स पे जाके करें। और उस वो भी इसीलिए कि ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप कुछ टाइम उस सिस्टम का भी साथ में हिस्सा रहें, इस सिस्टम में भी आप काम कर रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब लॉन्ग टाइम चलने वाला कौन सा सिस्टम है। और वहां पे आपको लालच जो नजर आ रहा था, जब 4 दिन आप वहां पे लगाएंगे तो आपको अकल टिकाने आ जाएगी कि वो असल में वहां पे था क्या। फिर उसके बाद आपको, क्योंकि कामयाब आप एक ही सिस्टम में हो सकती है, मीन कि आपने एक मंजिल पे पहुंचना है, आपने एक मंजिल तय करनी है, और आप कहें कि जी मैं 2 कश्तियों पे सवार हो जाता हूं, मुझे जल्दी पहुंचा देगी, और खुदा का वास्ता है समझ लें कभी 2 कश्तियां आपको मंजिल पे पहुंचा सकती है, जल्दी पहुंचना है। किसी एक में बैठे हैं, स्लो भी होगी, मंजिल पे तो लेके जाएगी ना, बट आपको अगर क्लियर नहीं है, आपने चेक करना है, तो कुछ टाइम आप 6 मंथ 1 साल है, आप दोनों प्रोजेक्ट का हिस्सा रह के चेक कर लें। फिर आपको जिस सिस्टम का पोटेंशियल ज्यादा नजर आए, आप अपना ज्यादा फोकस है उसकी तरफ कर दें। कामयाबी आप एक के ऊपर फोकस करने से ही आपको मिलेगी, ये भी मेरी बात आज लिख लें। बट ये है कि आप कुछ टाइम है, आपने ये क्लियर करना है, क्योंकि फौरी पता नहीं चलता। अभी आप फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेल का ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान वाला कोई भी आपको आके बता देता है, आप पहले 4 दिन वहां पे जाके काम करते हैं, क्योंकि नए नए जाके जब आप काम करते हैं ना किसी भी सिस्टम के अंदर, तो आपके पास कुछ आप फ्रेश सेल देते हैं डायरेक्ट, जिसपे कमीशन आपको ज्यादा आ रहा होता है। आप बड़े खुश होते हैं, जी इतने दिन में मेरा इतना कमीशन बन गया। और उस सिस्टम में मैंने इतने टाइम से काम किया, वहां पे तो कम कमीशन बन रहा है, अभी मुझे आ रहा है, हालांकि मेरी वहां पे इतनी बड़ी टीम है। ये देखते कि वहां पे आपकी सिर्फ टीम सेल दे रही है। डायरेक्ट कमीशन की परसेंटेज हमेशा ज्यादा होती है और इनडायरेक्ट की हमेशा कम होती है, ये बात अपनी खोपड़ी में रखें, दिमाग में ये बात रखें। माजरत के साथ अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए कि कोई बात समझ भी लिया करें, कोई बात आप किसी फ्रेश माइंड से भी कभी बैठ के समझ लिया करें, कि अगर आपको कहीं पे ज्यादा किसी टाइम में स्टार्ट करते हुए आपको लगता है ना कि आपको कमीशन है ज्यादा, तो वहां पे आप डायरेक्ट वर्क खुद कर रहे हैं। तो आप, मेन चीज मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपकी अच्छी टीम बन भी गई है, तो देन भी आप अपनी डायरेक्ट सेल है वो जारी रखें। एक तो आपके साथ लोग भी नए आते जाएंगे, और दूसरा आपके पास सिस्टम वो मौजूद है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती हैं, और उसी से आपका कमीशन है वो भी ज्यादा आता रहेगा। सारी चीजें तभी रहेंगी। एक है आपने 4 दिन में 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, उसके बाद आप आराम से बैठ गए, जी मैं टीम को तो टाइम देता हूँ, मैं मेहनत तो करता हूँ, मैं स्ट्रगल तो करता हूँ, बट कमीशन कम आता है। कमीशन कम आना ही है जब खुद तो आप काम नहीं करते, आप तो जस्ट टीम के ऊपर डिपेंड करके बैठ गए हैं। तो भाई लीडरशिप ये नहीं है, लीडरशिप ये है कि आप टीम से भी काम करवाएं और खुद भी करके दिखाएं साथ साथ उनके, ये लीडरशिप है। तो इस तरीके कार से काम करें तो आपको कहीं और जाने की पहले तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर बात बता रहा हूँ, कहीं और जाने की जरूरत, जाना भी है अदर से नंबर से जाएं, जाके आप जितना काम करना है करें, चाहे कंपनी को पता हो, अदर सीनियर्स को पता हो, तब भी आपका अकाउंट्स है वो बैन नहीं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कर भी रहे हैं काम, बट किसी का भी है अकाउंट अंडर व्यू नहीं गया, बट जो वायलेशन करता है, अब जो 2 नंबरी करेगा कि यहाँ पे मौजूद लोगों हैं उनको वहां पे भी ज्वाइन करवाएगा, कम्युनिटी को, यहाँ की कम्युनिटी को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा, और फिर ये भी बैठ के देखेगा कि जी मुझे यहाँ से भी कमीशन आए, वहां से भी आए। तो फिर इतना तो कोई भी सिस्टम बेवकूफ नहीं है ना। तो मेन चीज पॉलिसी बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि वो सिस्टम, पॉलिसी पे अगर कोई सिस्टम चलेगा ना, तो लॉन्ग टाइम सिस्टम तभी चल पाता है। ठीक है ना, जहां पे कोई पॉलिसी नहीं होगी तो वहां पे वो सिस्टम भी फिर कुछ ही टाइम है, वो अगर लॉन्ग टाइम चलने वाला भी होगा ना, जैसे बेशुमार प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अरसा दराज से चल रहे हैं, बट वो तहस नहस हो गए हैं इसी ना पॉलिसी होने की वजह से। वो भाई हम इस फील्ड के अंदर बेशुमार टाइम से मौजूद हैं, और बेशुमार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है वो हमने देख चुके हैं, उनमें काम भी कर चुके हैं।
और इतने बड़े बड़े प्लान होने के बावजूद भी वो अगर आज उनमें लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो उसके पीछे सिर्फ वजह ये है, इसी वजह से पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद हाईजैकिंग, आप अगर किसी और की टीम का पर्सन है, आपको नजर आता है जी वो अच्छी वर्किंग करने वाला, खुद आपको लगता है कि जी मैं अब नया पर्सन है, वो उसको सिखाना पड़ेगा, ये सीखा सिखाया, उसको थोड़ा लालच दे के मैं आपकी आईडी इधर लगा देता हूँ, आपका सीनियर ऐसा है वैसा है, आप मेरे साथ आ जाए, तो ये हाईजैकिंग में है। ठीक है। नो लाइंग, झूठ नहीं चलेगा, जो सच है जितना है सच बोल के, मैं कहता हूँ कम कमा लें कम खा लें, लेकिन हलाल का खाएंगे, सच बोल के खाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। झूठ बोलेंगे तो डेफिनेटली पकड़े गए, तो फिर उसके बाद है कि वो साबित होता है, प्रूफ जाता है कंपनी के पास, तो कंपनी तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक्शन लेगी। तो इसके बाद एक मेन चीज एंड के ऊपर आपको बताता चलूं कि वर्किंग आपने करनी है तो प्रॉपर स्ट्रगल अपनी करें। वर्किंग करनी है आपने प्रॉपरली तौर पे एक रूटीन बना के करें, कंसिस्टेंसी रखें वर्किंग के अंदर, क्योंकि उसके बगैर आप जो है वो अचीवमेंट नहीं ले। कभी आपने जो है वो 2-4 मंथ ऐसे लगाए कि दिन रात एक कर दिया, और कभी आप बिल्कुल छोड़ के बैठ गए, काम किया ही ना, तो ऐसे में आप फिर आप कहें कि देखे मैंने दिन रात एक किया था। आप कुछ लोगों को भी दिखाएं कि ये देखे मैंने जिस तरह से काम किया, इस तरह से तो किसी ने भी काम नहीं किया, मैंने तो दिन रात एक कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, और फिर भी देखें अभी मेरी अर्निंग है वो इतनी कम है। तो भाई अर्निंग है वो आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि आपने कंटिन्यू किस तरीके कार से रखा उसको। कुछ टाइम तो आपने दिन रात एक किया, फिर उसके बाद आपने जो है वो बिल्कुल ही टाइम देना छोड़ दिया, खुद की वर्किंग भी छोड़ दी, टीम को टाइम देना भी छोड़ दिया, सारे काम करना छोड़ दिए, तो आपको कहां से फिर जो है वो आप कैसे समझेंगे कि आप उसमें प्रॉपर जो है वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए आप पहले बेशक आप जहां पे बिल्कुल भी आप जो है वो आखिरी हद तक आप चले गए हैं कुछ दिन, तो आप शायद उससे पहले ही आप थोड़ा पीछे आ जाएं। आप वो रूटीन बनाएं जिस रूटीन को आप लॉन्ग टाइम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। पहले चाहे आप कुछ टाइम कम कर लें ताकि आप अपनी फैमिली के लिए, घर वालों के लिए अपना टाइम मैनेज कर सकें, बट एक अच्छा टाइम आप मैनेज करें, ताकि क्योंकि यहाँ पे आपने सारी जिंदगी तो यहाँ पे नहीं गुजारनी, कुछ साल के अंदर, कुछ अरसे के अंदर आप यहाँ से एक अच्छा अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो वही टाइम आप यहाँ पे लगाएं, और उसके बाद आप एक अचीवमेंट लें, और उसके बाद आप क्या सिस्टम इस काबिल बन चुका होगा। लेकिन है कि आप एक टाइम तो आप रेगुलर चले ना, कुछ दिन आप ज्यादा आप हद तक चले जाएं, और फिर उसी को आप जो है वो ये कहें कि मैंने ये देखें इतना टाइम मैंने काम किया था। तो काइंडली उस चीज को भी आप ध्यान में रखें। तो बाकी आज के दिन में जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं, काइंडली इसके ऊपर आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और ये फीडबैक मुझ तक पहुंचना चाहिए। पहले बहुत कम लोगों का फीडबैक आता है। सो आज हमारा 4th डे है, और इसके बाद लास्ट डे हमारा एक दिन का रहता है, शायद कल में हो या परसों में आपको ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा। सो लाजमी तौर पे इस बैच के बाद अगर मजीद भी आप चाहते हैं कि मजीद आपको लर्निंग मिलती रहे, मजीद आपको सीखने को मौका मिलता रहे, तो आपका फीडबैक इसमें जरूरी है। और इंशाल्लाह वो लोग जो साथ चलेंगे, साथ सीखते हुए बढ़ते रहना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि आप लोग प्रॉपर तौर पे उसका फीडबैक दें, उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर जो जो चीजें सिखाई जाए रिजल्ट लेके आए। इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने के लिए वो चीजें सिखाई जाएंगी, वो चीजें बताई जाएंगी जिनके ऊपर आप अमल करके आप काम करते जाएंगे। एक तरफ से आप स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ से जब आप एक टाइम, एक दुरानिए के बाद आप अपने आप को देखेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। आप 2024 का दूसरा मंथ है, 2024 एंड होने तक अगर आप रेगुलर प्रॉपरली तौर पे सीखते रहे, साथ चलते रहे, जिस तरह आपको गाइड किया जाएगा, प्रॉपरली तौर पे मान के, सीख के, समझ के आप चलते रहे, तो आप जो है वो 2025 आने तक अपनी लाइफ को चेंज कर चुके होंगे। तो बाकी मेरी तमाम तर बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। पुराने सेशन कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए इंतहाई माजरत, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तमाम तर बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।